हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, मानव हृदय के बारे में। देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, साइंस की ब्रांच में जो हृदय होता है, उसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं, इसके स्पेशलिस्ट, उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा ऑर्गन होता है। दोस्तों, हमारा हार्ट जो होगा वो पंपिंग ऑर्गन होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हमारे शरीर में से क्या करता है, ब्लड को इकट्ठा करता है और क्या कर देता है, उसको पंप करता है, और जिससे कि वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इस तरीके से ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह भी कार्य करता है, जिसके कारण हम इसको सर्कुलेटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये आता है, नेक्स्ट पॉइंट, कि ये हड्डियों का नहीं बना हुआ होता है, ये मांसपेशियों का बना हुआ होता है, जिसके कारण हम इसको मस्क्यूलर ऑर्गन भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है बंद मुट्ठी की तरह। दोस्तों, बंद मुट्ठी की तरह कैसे होगा? इस तरीके से इसका आकार होता है। ये ऐसे खुलता है और ऐसे बंद होता है, ऐसे खुलता है और ऐसे बंद होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि इसका वेट कितना होगा। तो दोस्तों, इसका जो वेट होता है, वजन जो होता है, वो 300 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट देखिए, फिर इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है हमारे शरीर में। दोस्तों, इसकी लोकेशन जो होती है वो हमारी चेस्ट के अंदर होती है। जो हमारी चेस्ट की एक हड्डी होती है, जिसको स्टर्नम बोला जाता है, और उस स्टर्नम हड्डी जो होती है, उस पे पसलियां जुड़ी हुई होती है, जिसकी जिस तरीके से हमें ये दिखता है रिब्स केज की तरह, जैसे कि ये दिखाया गया है। दोस्तों देखिए, ये रिब्स केज है, ये टोटल 24 होती है रिब्स, और मतलब कि पसलियां 24 होती है, और पेयर में होती है 12। देखिए, जब हम अपनी ये वाली स्किन हटा देते हैं, तो हमें यहाँ पे एक हड्डी दिखाई देती है, जिसका नाम है स्टर्नल। ये स्टर्नल हड्डी दिखाई गई है, और इससे जुड़ी हुई है ये पसलियां। और ये जो पसलियां जुड़ी हुई हैं, और इसके पीछे फिर दिखते हैं हमें फेफड़े। तो दोस्तों, दो फेफड़े होते हैं, ये तो होता है राइट लंग्स, और ये होता है लेफ्ट लंग्स। ये होता है छोटा, जो बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और ये थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये जो धंसा हुआ हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं कार्डियक नोच, और हमारा हार्ट यहीं पे लोकेटेड होता है। और बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो कौन सी रिब्स से निकलता है। तो दोस्तों, दूसरी रिब्स से स्टार्ट होता है, और ये छठी रिब्स पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए, हमारे हार्ट को चार चैम्बर में, चार कोष्टक में डिवाइड किया गया है। किसके द्वारा? मांसपेशियों के द्वारा। कौन सी मांसपेशी है वो? उसका नाम है सेप्टम। तो दोस्तों, सेप्टम जो मांसपेशियां हैं, उसके द्वारा हमारे हार्ट को चार चैम्बर में, मतलब कि चार कोष्टक में डिवाइड किया गया है। अब वे चार कोष्टक है कौन कौन से? दोस्तों, जो ऊपर के जो चैम्बर होते हैं उनको बोला जाता है आलिंद, और नीचे के जो चैम्बर होते हैं उनको बोला जाता है निलय। देखिए कैसे, जो ये वाला चैम्बर होता है इसको आलिंद बोला जाएगा, लेकिन ये कैसी साइड में है? ये हमारी राइट साइड में है, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट ओरिकल। ठीक इसी तरह से ये बाई साइड में है, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं बायां आलिंद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेफ्ट ओरिकल। दोस्तों, यहाँ पे आर्ट्रियल आर्ट्रियम भी बोल सकते हैं इसको, जो ओरिकल है इसको आर्ट्रियम भी बोला जाता है, लेकिन हमें इजी क्या लगता है बोलने में, ओरिकल। तो इस कारण हम क्या बोल लेंगे, इसको ओरिकल बोल लेंगे। फिर देखिए, ये वाला जो पॉइंट होता है ये निलय होता है, जिसके कारण हम इसको दायां निलय बोलते हैं, क्योंकि ये राइट साइड में है। इंग्लिश में इसको राइट वेंट्रिकल बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि बायां निलय। तो दोस्तों, चार कोष्टक में डिवाइड किया गया है हमारे हार्ट को, और किसके द्वारा डिवाइड किया गया है? सेप्टम के द्वारा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्व की। हमारे हार्ट में चार ही वॉल्व होती है। पहली जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। सेकंड जो होती है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व, एंड फोर्थ जो होती है उसको हम बोलते हैं आयोटिक वॉल्व। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो कहाँ पे होती है।
दोस्तों ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो दायां आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में होती है। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ कि वो दिखती कैसे है। देखिए, मैं इस तरीके से एक हार्ट बना देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो है ना, इसको ही सेप्टम बोलते हैं। ये जो है इसको सेप्टम बोलते हैं। ये 4 चैम्बर बन गए। ये जो चैम्बर होगा, ये होगा राइट ओरिकल, ये होगा लेफ्ट ओरिकल, ये होगा राइट वेंट्रिकल, और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे ट्राइकस्पिड वॉल्व की। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो यहाँ पे होती है इस तरीके से, और ये ऐसी दिखाई देती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब मैं इनका कार्य भी बताऊंगा दोस्तों, वर्क भी बताऊंगा। और जो बाइकस्पिड वॉल्व होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है, और जो सेमी लूनार वॉल होती है वो ऐसे दिखाई देती है, अर्धचंद्र जैसे, जिसके कारण हम इसको अर्धचंद्र वॉल भी बोलते हैं, कपाट हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ पे होती है आयोटिक वॉल। तो दोस्तों ये जो वॉल होती है, ये वाली सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। दोस्तों बात करते हैं किसकी, वेन्स की बात कर लेते हैं। वेन, तो वेन्स जो होती है, सबसे बड़ी वेन्स जो होती है उसको बोला जाता है वेना कावा। और वेना कावा भी दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक पार्ट है क्या, सुपीरियर वेना कावा, और दूसरा क्या है इसका, दूसरा है इंफीरियर वेना कावा। दोस्तों हिंदी में बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा को निम्नतम वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा को बोला जाता है उच्चतम वेना कावा। अब जो सुपीरियर वेना कावा है, जो उच्चतम वेना कावा है, उसका वर्क क्या होता है दोस्तों, हमारे चेस्ट से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से जो ब्लड को इकट्ठा करता है। और कैसा ब्लड होगा, वो इम्प्योर ब्लड होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी, तो वो इम्प्योर ब्लड होगा। तो ये क्या करता है, चेस्ट से ऊपर वाले जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको यहाँ से इकट्ठा करता है और हमारे हार्ट में पहुंचाता है। और जैसे ही यहाँ ये वाला एरिया जो है, जिसे बोला जाता है राइट ओरिकल, ये जब भर जाता है ब्लड से, तो क्या होता है, ये वाली जो वॉल्व है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है, ये वाली खुल जाती है और फिर आ जाता है वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद होता क्या है कि ये वाली वॉल्व, इस वाली वॉल्व से वो ब्लड जाता है, और कहाँ पे जाता है, वो लंग्स के पास जाता है। दोस्तों अभी तक जो ब्लड है वो कैसा है, इम्प्योर ब्लड है। और जो ये इम्प्योर ब्लड होता है वो लंग्स के पास जाके क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है लंग्स के पास जाके। क्योंकि लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को ज्यादा कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड प्योर फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद होता ये है कि लंग्स के बाद वो, लंग्स के बाद यहाँ पे भेज देता है ब्लड को। और ये कौन सा चैम्बर है, इसको बोलते हैं लेफ्ट ओरिकल, मतलब कि बायां आलिंद। और जब यहाँ पे ब्लड आ जाता है तो ये भर जाता है, और ये भरने के बाद क्या हो जाता है, ये वाली वॉल खुल जाती है जिसे बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल। जैसे ही बाइकस्पिड वॉल खुल जाती है तो यहाँ पे ब्लड आ जाता है सारा, और इस वाले ब्लड को क्या कर देता है, हमारा हार्ट पंप कर देता है। और यहाँ से जो ये वाली वॉल्व है, आयोटिक वॉल्व, ये जुड़ी हुई होती है, और बहुत सारी वेन्स यहाँ पे छोटी छोटी वेन्स बनी हुई होती है, जिसके थ्रू जो प्योर ब्लड होता है वो हमारे ऑर्गन्स में चला जाता है, और ऑर्गन्स में जाके क्या हो जाती है, एनर्जी मिल जाती है, जिससे वे अंग क्या होते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी हिस्ट्री, किसकी, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड मतलब कि वॉल्व की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों जो ब्लड वेसल्स है उसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स होती क्या है। दोस्तों ब्लड वेसल्स क्या होती है, एक तरीके से ब्लड फ्लो का कार्य करती है बंद फॉर्म में, मतलब कि बंद फॉर्म में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। और जब ब्लड फ्लो होता है तो दोस्तों मैंने अभी बताया है आपको कि जो ब्लड होता है वो प्योर फॉर्म में भी होगा और इम्प्योर फॉर्म में भी होगा। तो उनको भेजने के लिए अलग अलग वेन्स होगी या फिर आर्टरीज होगी, जिसको धमनी बोलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ये है वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है
आर्टरीज मतलब कि धमनियां, और दूसरा होता है वेन्स मतलब कि शिराएं, और तीसरा होता है केशिका जिसे बोला जाता है कैपिलरीज। दोस्तों धमनी जो होती है, धमनी में प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। और प्योर ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कैसा हो, कहाँ पे होता है? वो शिराओं में होता है मतलब कि वेन्स में होता है। और इसका जो कलर होता है इम्प्योर ब्लड का, वो कलर होता है ग्रीनिश टाइप का, मतलब कि ग्रीन और ब्लू के कुछ टाइप का मिक्स होने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये पॉइंट याद रखना है। और तीसरा जो पॉइंट आता है कैपिलरीज का, ये वाली केशिका का, इसमें होता है मिक्स ब्लड। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो होता है वो आर्टरीज मतलब कि धमनी और शिराएं दोनों को जोड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, ये मिक्स फॉर्म में ब्लड चलता है। पॉइंट याद रखना है आपको क्या, कि अगर प्योर ब्लड की बात कर रहे हैं तो प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होगी प्योर ब्लड में। और इम्प्योर फॉर्म में अगर ब्लड है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी। दोस्तों मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में भी लेके आऊंगा, बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की, रक्त परिसंचरण की। तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन का फादर किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है। और ये बताया था 1628 में। यहाँ पे दोस्तों 1628 में बताया था ये, किसके? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, विलियम हार्वे ने। अब दोस्तों देखिए पल्मोनरी आर्टरी, अब यहाँ पे जो लिखे हुए पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी मतलब कि पल्मोनरी धमनी। दोस्तों धमनी, मैंने आपको क्या बताया था कि धमनी में क्या होता है? एक प्योर ब्लड होता है, प्योर फॉर्म में ब्लड फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका अपवाद हो गया, क्योंकि इसके सामने क्या लग गया? पल्मोनरी लग गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें इम्प्योर ब्लड होगा, और इम्प्योर फॉर्म में अगर ब्लड है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कैसी है? कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से पल्मोनरी वेन। दोस्तों वेन में मैंने क्या बताया था? वेन्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर फॉर्म में क्या होता है? ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी लग गया तो ये भी क्या हो गया? अपवाद हो गया। किसका? सिराए का, वेन्स का अपवाद हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कैसा ब्लड होगा? प्योर ब्लड होगा। ठीक दोस्तों, तो प्योर फॉर्म में ब्लड फ्लो होगा इसमें। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो पॉइंट्स ये बच गया है पेरिकार्डियम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पेरिकार्डियम, अब देखिए हमारा हार्ट जो होता है वो पंपिंग करता रहता है, मतलब कि हमारे ब्लड को पंप करता रहता है। अब दोस्तों एकदम से इतना ज्यादा ब्लड आ जाता है, मतलब कि 5 लीटर जो ब्लड होता है ना, वो 1 मिनट में प्योर करके हमारे सभी शरीर के सभी ऑर्गन में फ्लो कर देता है दोस्तों ये हार्ट। जिसके कारण ये वाली जो परत होती है ये एक मोटी परत होती है, मतलब कि क्या ये स्ट्रोंग होगी। और दोस्तों मैंने ये बताया था कि क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, या क्वेश्चन फॉर्म में ये पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रोंग और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो चैम्बर है वो कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल है क्यों? देखिए दोस्तों यहाँ से ब्लड आया इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे भी इम्प्योर ब्लड है, फिर यहाँ पे क्या हुआ? वो लंग्स से लगी हुई थी, लंग्स से लगने के बाद क्या हुआ कि हमारा ब्लड प्योर हुआ, प्योर फॉर्म में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मतलब कि बाएं आलिंद में आ गया। फिर वो यहाँ पे आ जाएगा प्योर फॉर्म में जो ब्लड है, और यहाँ से ही हमारे पूरे शरीर में जाएगा। तो दोस्तों जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर के कारण क्या होती है? ये मांसपेशियां ज्यादा होती है। अगर ये इसकी परत मांसपेशी, इसकी परत अगर मोटी ना हो तो दोस्तों क्या होगा कि इतने सारे ब्लड को, मतलब कि 5 लीटर ब्लड को हमारा हार्ट जो होगा वो सहन नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? फट जाएगा। जिसके कारण क्या होता है, इसकी जो ये वाली परत होती है क्या होती है? मोटी होती है। और यहाँ पे क्या होती है? ऑर्टिक वॉल होती है, जिसके कारण ब्लड यहाँ पे हमारे शरीर में चला जाता है। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर, सुना होगा नाम ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों जो ये आयोटिक वॉल होती है ना, यहीं पे ही
तो दोस्तों आयोटिक वॉल पे जो ब्लड प्रेशर लगाता है, जो ब्लड प्रेशर लगाता है आयोटिक वॉल की सरफेस पे, वहीं पे ही दोस्तों उसको ही बीपी बोला जाता है, उसको ही ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ठीक दोस्तों, अब इसी के थ्रू मापा जाता है ये। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैं इसको पीडीएफ फॉर्म में भी लाऊंगा और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, एक मैंने अभी पूरी नॉलेज नहीं दी है इसमें, सब कुछ नहीं पढ़ाया है। तो दोस्तों अगर आप पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो को चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट भी कीजिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।